आज पूरे देश में स्वामी प्रसाद मौर्य के राष्ट्रीय शोषित समाजवादी पार्टी के द्वारा तीसरा मोर्चा खड़ा किया जा सकता है। आज जरूरत है तीसरा मोर्चा बनाने की। देश में कई सौ ऐसे छोटे छोटे दल हैं जो सत्ता के विरोध में लड़ते हैं, लेकिन आज तक उनका एक भी विधायक या सांसद नहीं है। यहां तक कि निगम परिषद भी नहीं है। ऐसे दल को स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ आ जाना चाहिए और स्वामी प्रसाद मौर्य को पूरे देश में मोर्चा, तीसरी मोर्चा बनाना चाहिए, क्योंकि इसकी आज जरूरत है। आज जो विचारधारा लेकर के स्वामी प्रसाद मौर्य ने सपा का साथ छोड़ा है, वह विचारधारा एक तीसरी मोर्चा बनाने का आज जरूरत महसूस कर रहा है। आज कोई बाबा साहब का मिशन पर खरे उतरने का काम नहीं कर रहा है। आज सत्ताधारी पार्टी ने जिस तरह से पूरे देशों में धर्म के मुद्दा को उछालने का काम किया, किसी पार्टी को हिम्मत नहीं कि स्वामी प्रसाद मौर्य को विचारधारा को आगे बढ़ाए। काशीराम उस वक्त बाबा साहब मिशन को जिंदा करने का काम किया जिस समय उनके पास कोई संसाधन नहीं था। आज बाबा साहब के मिशन पे, काशीराम के मिशन पे चल के मायावती ने मुख्यमंत्री बनने का काम किया, लेकिन मायावती ने ब्राह्मणवाद और पाखंडवाद के चंगुल में फंस करके बाबा साहब का मिशन को अधूरा मझधार में छोड़ गई और आज 90% शोषित, दलित, पिछड़े की बात करने वाला कोई नहीं है। आज दो धाराएं देश में चल रही है। इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन, जो सत्ताधारी पार्टी है, उसके विरोध में इंडिया गठबंधन खड़ा है। आज देश के लिए जरूरत है संविधान बचाना। जिस प्रकार सत्ताधारी पार्टी ने संविधान को रौंदने का काम कर रहा है, संविधान को समाप्त करने का काम कर रहा है, उसे बचाने के लिए इंडिया गठबंधन सामने आई है। या जरूरत है इंडिया गठबंधन को मजबूत करने का।
और सत्ताधारी पार्टी को सत्ता से हटाने का, तभी हमारा संविधान बचेगा। नहीं तो ये पाखंडवाद, ब्राह्मणवाद पूरे देश को गुलाम बनाने का काम करेगा। इसलिए यह जरूरत है स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे वीर योद्धा को, जो इसकी चुनौती दे सके और बाबा साहब के मिशन को पूरा देश में फैला सके, बढ़ा सके और संविधान की लड़ाई मजबूती से लड़ सके। इसलिए आज पूरे देश में जो 200-300 छोटे छोटे पार्टी हैं, जिनका एक विधायक नहीं, सांसद नहीं, निगम पार्षद नहीं, उन सभी दलों को स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ आकर के राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी में आकर के और अपने शक्ति को आगे बढ़ाना चाहिए। आज जरूरत है संगठित होकर के चलने का। गठबंधन का युग है, आप अकेले कुछ नहीं कर सकते। गठबंधन में आकर के आप सत्ताधारी पार्टी को झुका सकते हैं, अपनी मांग को मनवा सकते हैं। आज स्वामी प्रसाद मौर्य ने घोषणा किया है कि हम इंडिया गठबंधन को साथ देंगे, लेकिन अगर तीसरी मोर्चा बना करके इन्होंने पूरे देश को में तीसरी मोर्चा को खड़ा कर दिया तो इंडिया गठबंधन भी आगे चल करके मनमानी नहीं कर पाएगा और स्वामी प्रसाद मौर्य जनता के हित में काम करा पाएंगे और संविधान में जो दिया हुआ है उस सब को देश में लागू कराने की कोशिश करेंगे। आज संविधान की बात कोई नहीं कर रहा है, बल्कि संविधान को संशोधन की बात कर रहा है। आज देश में आरक्षण की बात नहीं कर रहा है। जो संविधान ने हमें दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासी को आरक्षण दिया है, उसको समाप्त करने का कोशिश एक वर्ग कर रहा है और उसकी आवाज उठाने वाला आज इधर उधर भटक रहा है। इसलिए संगठित होकर के तीसरा मोर्चा खड़ा करना चाहिए और स्वामी प्रसाद मौर्य को चाहिए कि यह मोर्चा पूरा देश में खड़ा हो और आगे आने वाला समय में संविधान की बात करने वालों को सत्ता में बैठाने का काम जनता करेगी और नहीं जो संविधान की बात नहीं करेगा उसको सत्ता से बाहर करने का देश का जनता करेगी। लेकिन जब तक हम संगठित नहीं होंगे, हम एक मोर्चा बना करके सामने नहीं आएंगे, तब तक हमारा आपका कोई सम्मान मिलने वाला नहीं है और संविधान बचने वाला भी नहीं है। इसलिए जरूरत है इस वक्त इंडिया गठबंधन के साथ आकर के सत्ताधारी पार्टी को हराना, लेकिन बाद में आपको इंडिया गठबंधन से भी अपना हक लेना पड़ेगा, आपको संगठित रहना पड़ेगा। इसलिए आज समय की जरूरत है कि छोटे छोटे दल स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ आकर के एक मोर्चा बना करके तीसरी मोर्चा खड़ा करके पूरे देश में अपना सम्मान को बढ़ाना और आगे बढ़ना, यही आज का मांग है। हम उम्मीद करते हैं कि पूरे देश के छोटे छोटे दल इस पर विचार करेंगे। साथ ही स्वामी प्रसाद मौर्य को भी अपना कदम आगे बढ़ाना चाहिए। हम इसी उम्मीद के साथ जय हिंद, जय भारत।